Welcome back students. Good morning. Next chapter and very important chapter of chapter 5th is industries. Okay, यानी जो इंडस्ट्रीज है या जियोग्राफी से रिलेटेड 5th चैप्टर है और स्पेशली रूप से यूनिट 2nd एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 2nd के लिए 3 चैप्टर्स एसएसटी से स्पेशली रूप से आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा यूनिट 2nd एग्ज़ाम के लिए। तो लेट अस गो, आइए हम देखते हैं इसमें इंडस्ट्रीज चैप्टर 5th। ओके, इंडस्ट्रीज आर मैन्युफैक्चरिंग मेक्स द मटेरियल रेडी टू बी यूज बाय द ह्यूमंस। ओके, ये जो इंडस्ट्रीज चैप्टर है यह इंडिया और कुछ वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, यानी कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज क्या है, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किस बेस पे हुआ है, ओके, उसी से रिलेटेड है आपका। तो इंडस्ट्रीज आर मैन्युफैक्चरिंग मेक्स द मटेरियल्स रेडी टू बी यूज बाय द ह्यूमन, यानी कि इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग वह प्रोसेस है जो क्या करता है, ऐसे मटेरियल को रेडी करता है जो ह्यूमन बीइंग से यूज करता है। इट इज एन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यह एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है दैट क्रिएट्स थिंग्स आउट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, जो हमें एक नेचुरल रिसोर्सेज से अचीव होता है एंड दस इस प्रकार इट इज द सेकेंडरी सेक्टर्स, यानी इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सेकेंडरी सेक्टर्स। ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। ओके, इकोनॉमी का जो मेन स्ट्रक्चर है वह क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स है। तो इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू secondary sectors, okay, that takes produce from the primary sectors as raw materials to make the finished goods। okay, यानी कि इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वह हमें प्राइमरी सेक्टर्स से अवेलेबल होता है और लास्ट में जो फाइनल गुड्स बनते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर्स में बनते हैं। उसके बाद टर्शियरी सेक्टर्स या सर्विस सेक्टर्स में इसे सेल किया जाता है, वहाँ से इसकी मार्केटिंग की जाती है। ओके, ये रहा इंडस्ट्रीज से रिलेटेड इंडस्ट्रीज की डिफिनीशन एंड मैन्युफैक्चरिंग की डिफिनीशन। ओके, तो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सबसे पहले जो सेकेंड टॉपिक है आपके बुक में वह है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का वर्गीकरण यानी मीन्स क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, तो बेसिस ऑफ देयर, यानी कि इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड द बेसिस ऑफ देयर साइज, ओके, रॉ मटेरियल, मैनेजमेंट्स एंड ओनरशिप एंड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। यानी साइज बेस पे, रॉ मटेरियल बेस पे, मैनेजमेंट्स बेस पे एंड ओनरशिप बेस पे, आपका योर एंड माइन, यानी कि आपका और मेरा। तो ओनरशिप बेस एंड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स, और नेचर की प्रोडक्ट बेस पे, ओके, इस इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है बेसिस ऑफ साइज, यानी कि साइज बेसिस पे सबसे पहले इंडस्ट्रीज के टाइप, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बेसिस ऑन साइज। तो देखिए फर्स्ट है यानी कि बेसिस ऑफ साइज के बेस पे इंडस्ट्रीज आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज टोटल कैपिटल इनपुट आर कॉटेड इंडस्ट्रीज, यानी कि टोटल कैपिटल इनपुट बेस पे इंडस्ट्रीज को देखा जाता है कि कितना इनपुट हुआ है, ठीक है। या इसमें स्पेशली रूप से कॉटन इंडस्ट्रीज आते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज में आपके पोल्ट्री इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, वो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, ओके, और भी लाइटली लेवल के इंडस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें स्किल आर्टिसियंस होते हैं एंड स्किल क्राफ्टमैन होते हैं, ओके, यानी कि स्किल आर्टिसियन होते हैं और स्किल क्राफ्टमैन होते हैं। स्पेशली रूप से अगर देखा जाए कॉटन इंडस्ट्रीज से
तो जो टेराकोटा होता है स्पेसी, वह टेराकोटा क्या होता है, इसी कॉटेज इंडस्ट्रीज से ही रिलेटेड होता है। और क्राफ्टिंग का भी काम, यानी जो क्राफ्टिंग का काम होता है वो भी क्या है, इसी आपके कॉटेज इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। इसमें देखिए टेराकोटा भी आ जाएगा, स्टोन कटिंग आ जाएगा, ब्रास मेकिंग की प्रोसेस जो होती है, आइवरी होती है, फिर आपका केन दिया है एंड वुड दिया है। ये टोटल क्या है, टोटल कॉटेज इंडस्ट्रीज में आते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड है वह है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि जो दूसरा है फार्म इस बेसिस ऑफ साइज बेस पे, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो उसका क्राइटेरिया है, क्राइटेरियन जो इसका है वह है 1 करोड़ रुपीस, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 1 करोड़ रुपीस से कम इन्वेस्टमेंट है, वह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। ओके, तो अगर देखा जाए तो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है, इस इंडस्ट्रीज में मोस्टली प्रोडक्शन जो होते हैं मशीन से होते हैं, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मोस्टली प्रोडक्शन बाई मशीन्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो शुगर इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडस्ट्रीज, ये मोस्टली इंडस्ट्रीज जो है या क्या होती है, स्मॉल सेक्टर्स में आती हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गए, ओके, लेदर गुड्स हो गए, इलेक्ट्रिकल गुड्स, लेदर गुड्स, वेजिटेबल्स ऑयल और ऑयल इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज, ये क्या है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं। इनमें मोस्टली आपका जो क्राइटेरिया है वह इसको फॉलो करता है, बिलो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल सेक्टर्स। देखिए थर्ड है बेसिस ऑफ साइज बेस पे, थर्ड इज इंडस्ट्रीज इज द लार्ज इंडस्ट्रीज। ओके, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और हैवी इंडस्ट्रीज इसमें कहा जाता है। ओके, तो इस इंडस्ट्रीज में जिसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि मनी का ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है, यह आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो मोस्टली कंट्री ऑफ द वर्ल्ड लाइक द USA, जर्मनी, जापान, रसिया, इंडिया एंड UK, तो मोस्टली वर्ल्ड की कंट्री क्या है, यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्रीज में भी आती है। यानी अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री में देखा जाए तो इसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को भी इंक्लूड किया जा सकता है। इसमें देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गया, शिपिंग इंडस्ट्रीज हो गई, फिर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज हो गई, फिर आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, यानी कि देखा जाए मोटे तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज। ओके, फिर आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आ गया जिसमें कार वगैरह, यानी कि कार 2 व्हीलर 3 व्हीलर का क्रिएशंस होता है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ओके, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अभी मैंने नाम लिया। तो डिफरेंट टाइप के जो है या लार्ज स्केल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया जिसमें कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज हो गए, ये भी लार्ज स्केल। फिर आपका जो हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज रहता है वो भी क्या होते हैं, वह इसी में आते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। जैसे शिप बिल्डिंग का भी काम हो गया, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रीज में आते हैं और हैवी में। और फिर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज ये भी क्या है, हैवी इंडस्ट्रीज आर आपके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। तो ये रहे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, ह्यूज मनी का, ह्यूज असेस्ट का इन्वेस्टमेंट होता है, वह लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है। और इसमें यानी कि स्मॉल स्केल में पॉपुलेशन की भी क्या होती है, जो इन्वॉल्वेशन होती है लो लेवल पर होती है, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ह्यूज पॉपुलेशन की इन्वॉल्वेशन होती है। जो वर्कर्स होते हैं और जो भी वैसे स्किल एंड नॉन स्किल वर्कर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ह्यूज इन्वॉल्वेशन होता है। सेकेंड देखिए बेसिस ऑफ ओनरशिप, बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी कि स्वामित्व बेस पे, ओनरशिप बेस पे, योर एंड माइन एंड देयर्स। ओके, तो इसमें देखिए बेसिस ऑफ ओनर्स
Industry is divided into the four types. First is public sector industries, second is private sector industries, third is cooperative sector industries, and fourth is joint sector industries. ओके अब प्राइवेट इंडस्ट्रीज देखें, सॉरी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को देखें तो पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में स्पेशल रूप से उस कंट्री की गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन रहता है, जो उसमें 100% शेयर रहता है मोस्टली उस कंट्री की गवर्नमेंट्स का रहता है, जिसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज हैं, इस पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में मोस्टली रूप से यानी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट आर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनका इन्वॉल्वेशन होता है। इसमें देखिए अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो इसमें सेल हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। फिर आपका इसमें आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो लिमिटेड है, जिसे HTML कहा जाता है, HTML यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स हो गया। फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC हो गया, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। NTPC जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है वह आ जाएगा आपका इस आपका पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में। तो डिफरेंट टाइप के जो इंडस्ट्रीज है, स्पेशली हैवी इंडस्ट्रीज, वह पब्लिक सेक्टर्स में आते हैं। अगर देखा जाए इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे भी क्या है, यह पब्लिक सेक्टर्स से रिलेटेड है। अब सेकेंड लेवल पे आपका प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज देखिए, सेकेंड इज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज रन बाय इंडिविजुअल्स पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा यह रन की जाती है, यह प्राइवेट सेक्टर्स की होती है। इसमें अगर एग्जांपल देखें बतौर एग्जांपल, तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा आयरन इंडस्ट्रीज, ये क्या है, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स की है या इंडिविजुअल है। इनमें और भी है, जैसे अमूल, जो अमूल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, सॉरी इसमें टाटा आयरन स्टील, फिर आपका डाबर इंडिया लिमिटेड हो गया, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैंने नाम लिया बहुत सी, फिर अडानी इंडस्ट्रीज, तो बहुत सी ऐसी हो गई जो क्या है, यह प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है। थर्ड इज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज यह क्या होता है, कोऑपरेशन बेस पे होता है। इसमें असेस्ट का, मनी का, यानी कि वह शेयर होता है, कोऑपरेशन होता है, उस बेस पे यह इंडस्ट्रीज होती है। लाइक एज अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर रन अ कोऑपरेटिव बेसिस ऑफ डू नॉट बिलोंग टू एन इंडिविजुअल एंड कंपनी, वी आर जॉइंटली कंट्रोल बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि यह क्या होती है, यह ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा कंट्रोल होती है। इसमें बहुत से मेनी पीपल्स का शेयर होता है, इसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज के अगर बतौर हम एग्जांपल देखें तो इसमें आपका है अमूल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज आनंद गुजरात का, एंड मदर डेयरी, यानी कि मदर डेयरी हो गया गुजरात में। पहले जो अमूल है यह भी कोऑपरेटिव सेक्टर्स का था, जो ऑल ओवर इंडिया में अमूल मिल्क का प्रोडक्शन करने के साथ साथ सप्लाई भी करता है। आनंद डेयरी हो गया, ठीक है, अमूल उसी का नाम है। फिर आपका हो गया एक मदर डेयरी हो गया। बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं, यानी कि बहुत सी ऐसी है जो कोऑपरेटिव सेक्टर से रिलेटेड है। अब बैंकिंग भी है, कोऑपरेटिव बैंक्स को देखें तो ये भी कोऑपरेटिव सेक्टर्स का, इसमें भी शेयर्स होते हैं। फिर आपका देखिए फोर्थ है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज लाइक एज PPP मॉडल, यानी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स का जब ज्वाइंट होता है तो इसे ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, इसमें इंडिविजुअल यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड शेयर
बाय गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का भी शेयर होता है, साथ ही साथ इसमें जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर देखा जाए, अगर लाइकली यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स भी होते हैं, यानी कोई प्राइवेट कंपनी मिल गई, फिर उसके बाद कोई कोऑपरेटिव सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज है वो, यानी कि और गवर्नमेंट भी मिक्स हो गई, तो ये ज्वाइंट होता है। इसमें फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो मारुति सुजुकी जो इंडस्ट्रीज है या उद्योग है, इंटरप्राइजेज है, वह क्या आ जाएगा, वह ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में आ जाए। अब गवर्नमेंट बहुत सी ऐसी जो कंपनीज है, जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज हैं, वह क्या है, ज्वाइंट सेक्टर्स में खुले, इसमें पब्लिक, प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर्स का भी इन्वेस्टमेंट रह रहा है, शेयर रह रहा है। ओके, देखिए अब नेक्स्ट है आपका थर्ड इज बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज। फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, सेकेंड इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, थर्ड इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फोर्थ इज द मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, अब इनको हम क्या करेंगे, वन बाय वन इसे एक्सप्लेन करने का काम करेंगे, ये क्या क्या होते हैं। ओके, तो देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो क्या हो, एग्रो बेस्ड पे आधारित हो, यानी एग्रीकल्चर बेस पे आधारित हो। इसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें जूट कॉटन इंडस्ट्रीज, शुगर केन इंडस्ट्रीज, जो किस में आता है, शुगर केन इंडस्ट्रीज आपका जो कॉटन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आता है, वो भी क्या है, इसमें एग्रो बेस्ड यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। सेकेंड इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, मीन्स ऐसी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट जो डिपेंड होती है किस पे, फॉरेस्ट बेस पे, यानी कि फॉरेस्ट्री एरिया पे डिपेंड होती है। ओके, मीन्स दोज इंडस्ट्रीज विच गेट देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट कॉल्ड द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो फॉरेस्ट पे डिपेंड हो उसे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं, जिसमें लाइक एज पेपर इंडस्ट्रीज। ओके, फिर आपका फर्नीचर इंडस्ट्रीज हो गया, पेपर इंडस्ट्रीज, फर्नीचर इंडस्ट्रीज, कार्डबोर्ड इंडस्ट्रीज, ये क्या है। फिर आपके जो आपके स्पेशल रूप से जो होम माचिस से रिलेटेड होते हैं, वो भी क्या है, वह भी इसी यानी कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज पे आते हैं। तो एंड थर्ड इज मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज यानी दोज इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन मिनरल बेस इज कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। लाइक एज यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो मिनरल बेस पे डिपेंडेंट हो, लाइक एन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज। ओके, तो सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गया। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो क्या होती है, जो स्पेशली रूप से मिनरल बेस पे डिपेंड हो, इट इज कॉल्ड अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, आयरन इंडस्ट्रीज हो गया, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज नाम लिया मैंने। ओके, तो और इससे रिलेटेड जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी क्या होती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पे डिपेंड होती है। तो ये क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। तो ये टोटल क्या आ जाएंगे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में। एंड फोर्थ इज लास्ट इज मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, दोज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन मरीन बेस और ओशन और सी, यानी कि एक्वेटिक प्रोडक्ट्स कॉल्ड मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो क्या हो, जो समुद्र के अंदर या सागर के अंदर या जल के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के जो रॉ मटेरियल्स हैं उन पे डिपेंड जो इंडस्ट्रीज होती है वह क्या होती है, वह मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सी फूड्स, फिश ऑयल, यानी कि सी फूड्स
जो हमें समुद्र से भोजन मिलता है, स्पेशल रूप से जो फिश हस्बेंड्रीज होती है, मछली पालन उद्योग होता है, तो वही कह रहा है जो फिश हस्बेंड्रीज है या भी क्या है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज है। स्पेशल रूप से अगर साल्ट को देखें तो जो साल्ट इंडस्ट्रीज है यानी नमक के जो कारखाने हैं, ये भी क्या है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि मोस्टली जो मिनरल्स होते हैं इन्हीं से। फिर कुछ ऐसे आयुर्वेदिक या कुछ ऐसे एलोपैथिक मेडिसिन्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो आपके मरीन बेस पे डिपेंडेंट होते हैं, जो हमें समुद्रों से मिलते हैं। तो ये क्या है, यह मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है, जिनमें फिश ऑयल एंड सी फूड, यानी कि मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल ऑफ सी फूड्स, यानी सी फूड्स हो गए, यानी भोजन से खाने वाली जो हमें चीज़ें मिलती हैं, और सी फूड के साथ साथ आपके हो गया फिश ऑयल, सबसे हमें मछली का तेल मिलता है, जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारे आँख के लिए और हमारे चेहरों पे पड़ने वाली झुर्रियों के लिए क्या होता है, काफ़ी बेनिफिशियरी होता है, लाभदायक होता है। तो ये रहा आपका इंडस्ट्रीज चैप्टर। स्पेशल रूप से इंडस्ट्रीज को डिफाइन किया, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को डिफाइन किया गया, आपके साइज बेस पे, रॉ मटेरियल बेस पे, ओनरशिप बेस पे एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड मैनेजमेंट बेस पे। ओके, तो अभी तो फिलहाल आपका इसमें आपके चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट इस चैप्टर पे कम से कम 3 वीडियो बनाए जाएंगे, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा, जो नेक्स्ट यूनिट 2 एग्जाम के लिए काफ़ी क्या है, बेनिफिशियरी है। थैंक यू।